किसी के बारे में भी टीका टिप्पणी, चाहे पहले की पंचायत हो चाहे वो, कोई नहीं करेगा भाई। जहां हम सब गौ माता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए आए हैं। हम समाज को तोड़ने के लिए नहीं आए, समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। और यही हमारी परंपरा है और उस परंपरा के अनुरूप ही हमें चलना है। क्योंकि उस दिन पंचायत में कोई फैसला नहीं हो पाया था, पंचायत फट गई थी। और मैं तो अभी भी कहूंगा कि जो साथी उस दिन थे वो भी बेशक आगे अपने विचार रखे। ये कोई पंचायत किसी का निर्णय करके नहीं आई। पंचायत की गरिमा बनी रहे, पंचायत सुचारू रूप से चले, सामाजिक भाईचारा मजबूत रहे, सामाजिक भाईचारा एकजुट रहे, यही पंचायत की सोच होती है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा भाई, गौ माता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए सब अपने विचार जरूर रखें। और अध्यक्ष की परमिशन के बगैर कोई साथी नहीं बोलेगा। पूरा एजेंडा समझाने का प्रयास कीजिए, क्यों इस बार गौशाला में यह हंगामा? हंगामा तो हुआ ही नहीं, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, आपने देखा है। लेकिन 15 तारीख की पंचायत में जिस तरह की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में, और वहाँ पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो उसको लेकर इलाके में रोष था और इलाके के लोग मेरे पास काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे थे और सबका कहना ये था कि इससे कहीं ना कहीं गौशाला के दान पर असर पड़ेगा। गौ माता की सेवा दिल्ली देहात का प्रत्येक नागरिक करता है और गौ माताओं की दुर्दशा ये दिल्ली देहात का व्यक्ति नहीं देख सकता, नागरिक नहीं देख सकता। इसको लेकर समाज के सभी प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई ये चुनाव दोबारा से कराया जाए। और आज 8 तारीख की जो है नजफगढ़ गौशाला नंबर 1 में 12 बजे 36 बिरादरी की और इलाके के जो 122 गांव जो यहाँ पर दान देते हैं उन सभी गांवों की मीटिंग बुलाई गई। सभी इलाके के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर मौजूद रहे और चौधरी ओम प्रकाश सहरावत जी कैर गांव निवासी, उनकी अध्यक्षता में आज की पंचायत हुई और बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में हुई। और हमारा उद्देश्य भी ये था कि इलाके में अमन चैन बना रहे। एक सेकंड, जो 2 लोग अध्यक्ष के दावेदार थे, क्या वही अध्यक्ष बने या नए अध्यक्ष बनाए गए? नहीं, दावेदार 2 नहीं थे। पिछली पंचायत में दावेदार 3 थे, लेकिन वहाँ पर दावेदार लायक राम जी थे, सतीश शौकीन नंबरदार जी थे, जिले सिंह ईसापुर से जिले सिंह डागर जी थे। लेकिन वहाँ पर सबका नाम नहीं लिया गया। वहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति का नाम लिया गया और जिस पर विवाद हो गया और फैसला नहीं हो पाया। लेकिन आज की पंचायत में सबसे ये पूछा गया कि कोई भी साथी अगर चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो वो अपना नाम दे सकता है। ये इलाके के लोग बार बार पूछने के बाद लोगों ने सर्वसम्मति से, पूरी सर्वसम्मति से सर समाज ने रामचंद्र पहलवान जी को इस गौशाला प्रबंधक कमेटी का प्रधान चुना और चरण सिंह यादव जी पंडवाला गांव निवासी, उनको सेक्रेटरी चुना है और सुखचैन जी दिचाऊ से उनको कैशियर चुना है। और अभी और कमेटी का डिक्लेरेशन अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे। उपप्रधानी का फैसला झाड़ोदा गांव पर दिया है और जो हमारा जॉइंट सेक्रेटरी का पद है वो जो है जो हमारे जो मित्राऊ गांव हो चाहे ककरोला नवादा हो, तीनों में से मिलके जो नाम आएगा। नवंबर महीना जो कंडीशन लगाया गया उसके लिए क्या? इसलिए किया गया कि ये बार बार यहाँ पर इस तरह का झगड़ा और फसाद होता था। हमारी नौजवान पीढ़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, आज पढ़ाई लिखाई के मामले में, आज खेलकूद के मामले में। हम उनको इस तरह के दंगा फसादों में घुसाना नहीं चाहते। इसलिए सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ये चुनाव जो है नवंबर तक का है और उसके बाद मेंबरशिप खोलकर जो है चुनाव कराया जाएगा, ताकि आगे तक आजीवन किसी तरह का दंगा फसाद यहाँ पर ना हो और शांतिपूर्ण माहौल में ये चुनाव हो जाए। तो नवंबर तक की ये कमेटी का गठन किया गया है और नवंबर में, उससे पहले गौशाला कमेटी के लोग और समाज के लोग बैठकर तय कर लेंगे कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होगी, वो सब तय कर लेंगे और उसके अनुरूप ये चुनाव होगा।
एक मिनट सतीश जी रुकिए, सतीश जी फिर हम माल थोड़ा हाँ, एक बार नाम बता दीजिए अपना। प्रधान जी नाम बताइए। रामचंद्र पहलवान। आपको अध्यक्ष बनने के लिए मुबारकबाद। अब कैसे गौशाला को संभालेंगे आप? गौशाला में तो 15 साल पहले से ही संभाल रहे हैं, अब भी संभालेंगे, अच्छी तरह से संभालेंगे। पहले मैं ट्रेजरर रहा हूँ यहाँ 15 साल तक और अब भी है। क्या नया एजेंडा रखेंगे या इन दौरान आपने क्या क्या देखा कि गौशाला में इस सुधार की जरूरत है और उसको करेंगे आप? सबसे पहले मेंबरशिप खोलेंगे, इलाके से लोगों से मिल के और राशि तय करेंगे, उसके बाद चुनाव करेंगे। मेंबरशिप हाँ नया यही तो होगा ना, मेंबरशिप खुलेगी ताकि झगड़ा फसाद कम हो। हुसैन जी कितना तैयार हैं इस पद के लिए? क्योंकि जब मैंने देखा आप शायद मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता। देखिए, इस पूरी पृथ्वी पर जो भी 140 करोड़ हिंदू लोग रहते हैं उनके लिए गाय सबसे पूजनीय है। और जब भी हम कभी बाहर जाते थे तो लोग जिक्र करते थे ये फलानी धर्मशाला है, ये फलाना धार्मिक स्थान है, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मैं निरंतर 24 घंटे एक ऐसी गौशाला से जुड़े हमारे पुरखे रहे हैं, हम रहे हैं, जो निरंतर गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन यदि हमारे गांव की, देहात की, हमारे इलाके की सरदारी मुझे ये जिम्मेदारी दे रही है तो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, इस गौशाला का सेवक बन के रहूँगा। मैं गौ माता का पहले भी सेवक था, हम रक्षक थे और आगे भी ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं इस जिम्मेदारी को अपनी ईमानदारी से अपने धर्म पे खड़ा रह के निभा सकूं। जी क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? ओम प्रकाश शेरावत। ठीक है बोलिए। ओम प्रकाश शेरावत। सबसे पहले तो मैं प्रेस वालों का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी प्रेस की टीम आई हुई है, ये समय समय पर अच्छी न्यूज़ निकालती है और मुझे उम्मीद है अब भी अच्छी न्यूज़ ही निकालेंगे। इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और दूसरे पुलिस वाले भी खड़े हैं, इन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात ये है, पालम 360 सुरेंद्र सोलंकी जी के इलाके के आदमी, कई दिन पहले कोई बात चल रही थी, कॉलोनियों में चर्चा थी, अभी गौशाला में ये अच्छा काम नहीं होता, मनमुटाव होता है, तो सुरेंद्र ने एक फैसला लिया था, और जो समाज करेगा, जो 36 बरादरी करेगी, जो कॉलोनियाँ करेंगी, जो गांव वाले करेंगे, जो गौओं की सेवा करते हैं, जो समाज कहेगा उसको प्रधान बना दो और उसको कमेटी बना दो और ये मनमुटाव ख़त्म करो। जो भी सेवा करना चाहता है, जो प्रधान बनना चाहता है, वो अपना नाम दो। आज भी ये कहा गया है, जो पहले कई भाई बनाए थे उनका भी न्योता दिया था, उनको भी बना दो अगर वे प्रधान बनना चाहते हैं तो। ये उम्र और सेवा कैसा निभा पाएंगे? देखिए, पिछले 87 से मैं नए बाजार में रह रहा था, गांव पंडवाड़ा है, और मैं गौशाला में महीने में 2-4 बार या हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आता रहता था और यहाँ की व्यवस्था से परिचित था। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इलाके के लोगों ने ये विश्वास किया है कि आप इस व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारें। जो पीछे लोगों ने काम किया, अच्छा किया है, जो उसमें जो कमी रहेगी उसको आगे बढ़ाएंगे और ये पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैं तो प्रशासन का आदमी रहा हूँ, मैं तो दिल्ली सरकार में टीचर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा, और काफ़ी सुधार के जो दिमाग में उनको कोशिश करेंगे कि गौओं की भलाई के लिए और समाज को जोड़ने के लिए। क्योंकि मैंने अपने इस मीटिंग में बताया था कि यहाँ भागीदारी महिलाओं की, कॉलोनी वालों की या बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो अगली जैसे भी चुनाव होंगे तो मेरी ये प्रयास रहेगा कि ऐसे सुझाव दें जो ऐसी कमेटी बने जिसमें पूरी महिलाओं की, पूरे समाज की भागीदारी हो। कोई ये ना कहे भाई ये तो एक ग्रुप है यही चलाता है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा।